पिछले दिनों रक्सौल में जो आर्मी प्रकरण हुआ था और जिस तरीके से आर्मी के जवान को रक्सौल की पुलिस के द्वारा रक्सौल की गलियों में दौड़ा दौड़ा करके मारा गया था, ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है, मामला काफ़ी तेज़ी से, और ये मामला जो है काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो वहीं कह लीजिए इस मामला से, आर्मी प्रकरण वाला मामला से जनमानस की भावनाएं भी जुड़ चुकी है। आपको बता दें, अभी हम छपरा से लौट रहे थे और छपरा से लौटने के क्रम में मोतिहारी के रास्ते में हम कोटवा से क्रॉस कर रहे थे मोतिहारी जाने के लिए। तभी आपको बता दें, हम जैसे हैं ये कोटवा प्रखंड के हेमंत छपरा गांव में हम प्रवेश किए, तभी हमारे नंबर पर एक एक्स आर्मी चंडीगढ़ के देवेंद्र सिंह का फ़ोन आया और उन्होंने किस तरीके से इस मुद्दे पर, आर्मी प्रकरण वाले मुद्दे पर हमसे टॉक किया, हमसे बात किया, अपने भावना को व्यक्त किया। आपको बता दें, अगर आप लोग एक आर्मी के भावना को, एक आर्मी के जज्बा को सुनिएगा, जानिएगा, तो आप लोगों की रूहें खड़ी हो जाएंगी, आप लोग भी हिल जाइएगा। किस तरीके से एक माँ भारती का सपूत, किस तरीके से एक माँ भारती का लाल माँ भारती की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होता है और नियम कानूनों में बंद करके किस तरीके से माँ भारती की सेवा करता है। आप लोग इस टॉक को, इस संवाद को सुनिएगा, हमारी और आर्मी के एक्स फौजी, आर्मी के रिटायर फौजी देवेंद्र सिंह की, तो आप लोग भी हिल जाइएगा। देवेंद्र सिंह आपको बता दें चंडीगढ़ के निवासी हैं और आर्मी के पूर्व जवान हैं, अभी भी रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने हमसे फ़ोन पर संवाद किया। इस वीडियो को देखा, हम लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से रक्सौल आर्मी प्रकरण वाला न्यूज़ को चलाया था और आर्मी के पूर्व जवान देवेंद्र सिंह हमारे नंबर को खंगाल करके वे हमारे नंबर पर कॉल किए और हमसे बात किए। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इस संवाद को सुनिए, किस तरीके से राधा मोहन गिरी को लेकर के भारतीय जनमानस में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इस संवाद को सुनिए। सर, मैं पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से सर। अच्छा, पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह चंडीगढ़ से। हाँ जी सर। जी, बोला जाए सर। सर, मैं आपकी ये वीडियो देख रहा था, जो रक्सौल का जो केस आपने कवर किया है। जी जी, रक्सौल बिहार का। जी जी बिल्कुल, वो फौजी के लिए। जी जी जी। तो जो वीडियो आ रही है सर, 2-3 मेरे पे काफी वीडियो आई, मैंने कम से कम 200 जगह उनको फॉरवर्ड किया। जी जी जी। और आपका इतना तहे दिल से धन्यवाद। मेरे साथ में मेरे कई फौजी भी जुड़ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग पूर्व सैनिक हैं और सैनिक के समर्थन में सर आपने हमसे बात किया और सैनिक के समर्थन में उतरे। जी 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 जी। तो कहिए सर, क्या आप लोगों ने जो जी 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 जी, तो कहिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस मैटर में एक फौजी को, एक मिलिट्री के जवान को, एक माँ भारती के सपूत को रक्सौल की गलियों में बिहार पुलिस के द्वारा दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है, उसका वीडियो प्रत्यक्ष रूप से वायरल हो रहा है। और एक तो उस फौजी के जवान के साथ मारा पीटी किया गया, फौजी के जवान को उनके पत्नी के सामने, उनके सालियों के सामने दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। उसके बावजूद उनके ऊपर FIR करके उनको सलाखों के अंदर डाल दिया गया। सर, इस पर आप लोगों की क्या मंतव्य है? आप लोग आर्मी के जवान हैं, आप लोगों का क्या राय है सर? जैसे सर, मैंने आपके ही एरिया में रामगढ़ में मैंने ट्रेनिंग करी, रामगढ़ रांची जो है जी, और रांची में भी मैं पोस्टिंग रहा हूँ सर। मुझे मेरे जीवन का 36 साल हो गए सर मुझे फौज ज्वाइन किए हुए। जी जी। और मेरा सबसे जीवन का जो सुंदर शहर है वो रांची शहर रहा सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े लोग इज्जत करते हैं वहाँ पर सर। जी जी, रांची में, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, पहले अब झारखंड में आ गया। हाँ जी 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 जी। और सर, जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है ना, उसी की वजह से ये आज हमारा सैनिक जो है ना, इसको इंसाफ मिलने जा रहा है। और नहीं तो इसके साथ जो दुर्दशा हुई थी ना। जी जी सर, ये हिम्मत की बात सर, ये हिम्मत तो हम लोगों को कहीं से नहीं, आप लोगों को देख करके आती है सर। जिस तरीके से आप लोग निस्वार्थ
निश्चल भावना से माँ भारती की सेवा करते हैं और हिंदुस्तान के लिए मर मिटने की जज्बा जो आप लोग अपने अंदर रखते हैं सर, आप लोगों को देख करके हम लोग सीखते हैं सर। हम लोग बाकी हम लोगों ने कहीं से कुछ किया नहीं, सिर्फ जो भी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को सर भारतीय जवान से ही मिलती है। देखिए सर, आप भी एक इस भारत का चौथा स्तंभ हो, आप जी। बहुत बड़ी ताकत हो अगर कोई समझता है तो। जी 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 कुछ लोग अनजान भी है जो मीडिया को कुछ कुछ मुंह पे बोल ही देते हैं, लेकिन मीडिया जो है ना, अकेला आदमी, दो आदमी, कैमरामैन और एक अपनी आईडी लेके जो चलते हैं ना, अपनी जान पे लेके चलते, जी जी वो दिलेर शेर होते हैं, वो भी एक देशभक्त आदमी होते हैं, हमारे जैसे होते हैं वो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे दृष्टिकोण से भी सर एक मिलिट्री के जवान और एक पत्रकार में कोई खास फर्क नहीं होता है सर। फर्क इतना रहता है जी कि बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मिलिट्री का जवान माँ भारती की सेवा करता है तो एक पत्रकार समाज के बुराइयों को दिखाता है, समाज में हो रहे अत्याचार को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये इस अत्याचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। फर्क इतना ही है एक पत्रकार और एक आर्मी के जवान में। बाकी अगर कह ली जाए तो अगर समानता देख ली जाए और कार्यशैली देख ली जाए, और अगर ये जैसे कि आपने जान की बाजी कही, तो हमारे ख्याल से सर एक मिलिट्री और एक पत्रकार में कोई खास फर्क नहीं होता है। जिस तरीके से कभी भी पता नहीं रहता है कि एक मिलिट्री का जवान कब माँ भारती के लिए शहीद हो जाएगा, उसी तरह एक पत्रकार को भी कोई गारंटी नहीं रहता है कब किस आतंकवादी के, किस अपराधी के गोलियों का शिकार हो जाए। बिल्कुल सर, कई दिन दिमाग में रखते हैं पत्रकार को भी, किसी की अच्छी खबर चला दी वो खुश हो जाएगा। जी जी और जिस तरह से आप चला रखी, तो जी ये बाकी आपसे इतनी क्लियरिटी होगी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। जी 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 तो सर, जो आपने काम किया ना, आज उस फौजी को, और लाखों फौजी जी जी आपको फोन करने के लिए इच्छुक है। मैं बता रहा हूँ सर, आज आपको एक मेरी बात सुन के ये समझिए कि आपसे 1 लाख फौजी बात कर रहे हैं। जी जी आप लोगों की तारीफ हो रही सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी 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 तो आपने बहुत बहादुरी का काम किया। और सर, ये मेरा नंबर है, मुझे अपने साथ जोड़ लीजिएगा, मैं बीच बीच में भी बात करता रहूंगा चंडीगढ़ से। कभी आप चंडीगढ़ आओ सर, मेरी तरफ से आपका मोस्ट वेलकम सर, आपकी टीम का भी। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम आपकी भावना को सर समझ रहे हैं, और सर अच्छा लगा आपने हमारे पास कॉल किया, हमसे बात किया सर, काफी अच्छा लगा, दिल को सुकून भी मिला सर। जी 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 सर। और सर, एक जो पूर्णिमा भारती है, बड़ी बहन है हमारी, हम तो बहन मानेंगे जी, बड़ी बहन दिल से। चलिए सर, पूर्णिमा भारती की बात जहाँ तक है सर, तो पूर्णिमा भारती से और हमारी सर बहुत सारे मुद्दे पर, कुछ मुद्दे पर उनसे हमारी उतनी अच्छी खासी नहीं बनती है, लेकिन सर फिर भी एक महिला होने के नाते जिस तरीके से पूर्णिमा भारती ने सर साहस दिखाया है, काबिले तारीफ है। और ऐसे भी एक बार उनका हमने इंटरव्यू किया था सर, इलेक्शन के समय में हमने उनको ये दुर्गा तो लक्ष्मी का रूप बताया था। तो हमको लग रहा है कि अब हमने उस वक्त जो उपमा दिया था दुर्गा और लक्ष्मी का, शायद उस समय हमने अच्छा उपमा दिया था। अब आज हमको महसूस हो रहा है कि हमने जिस वक्त उनको दुर्गा और लक्ष्मी का रूप बताया था, हमने बहुत ही अच्छा बताया था। बहुत ऐसे मुद्दे पर हमारी उनसे नहीं बनती है सर। ये हम लोगों की बात रिकॉर्ड हो रही है सर, ठीक ना, इसको न्यूज चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे भी, लेकिन हम पूर्णिमा भारती की साहस को हम भी दाग देते हैं। पूर्णिमा भारती ने जो किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हम पूर्णिमा भारती को भी हम भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिस तरीके से सर आप दे रहे हैं। और खुशी हो रही है सर कि आप लोग आर्मी के लिए सर आप लोग फोन कर रहे हैं, आर्मी की रिहाई के लिए आप लोग आर्मी के खबर के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं। इसको सर देख करके, आप लोगों की भावना को सर जान करके, देख करके हमको भी खुशी हो रही है सर। और सर, एक रिक्वेस्ट है कि नंबर डालते जाइएगा। मैं एक अपने भारत के छोटे से नागरिक के साथ में भी जुड़ना पसंद करता हूँ। मेरी सोच ही ऐसी, हमने जब कसम खाई थी रामगढ़ में ही सर, जी आग, हवा और पानी के रास्ते जाकर हम अपने देश और देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे। तो मुझे वो सीन आज भी याद है सर। तो मैं ये नहीं कह रहा आज अपना आर्मी का ये जो हमारे नागरिक के साथ गलत होता, जो हमारे मीडिया वालों के साथ होता, तो मैं उनके लिए भी बड़ा दुख दिल से प्रकट करता हूँ सर। जी जी जी। और इसका सर जरूर होगा। मैंने यहाँ वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़ के अंदर आर्मी की। जी जी जी।
कई हमारे ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, जी, मैं जी। उनसे भी इनके बारे में बात करूंगा, बहुत दूर तक खबर पहुंचाऊंगा सर। जी, ये जी। सर इतना समय हो गया, 7 दिन मैं देख रहा हूँ वीडियो लगातार, मैं आपकी वीडियो से बनाऊंगा हूँ सभी की। तो जी, जो हमारे बड़े बड़े IAS अफसर है, IPS अफसर है, जी, जी, तो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, वो जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, ठीक जी, है, आपकी पावर थी, आपका संगठन तगड़ा है, आपने फौजी को अकेला छुट्टी आया, वो सीमित समय के लिए छुट्टी आया, उसको उसमें डाल दिया। जी, जी, और जी, उससे बड़ा तो संगठन कोई है ही नहीं, वो जी, तो जी। अनुशासन में चलता है। जी, बिल्कुल अनुशासन में चलता है सर, अनुशासन में चलता है, अनुशासन का ही ये कह लीजिए तो अनुशासन ही तो दिख रहा है कि अपने पिटा रहा है, लेकिन किसी पदाधिकारी के ऊपर हाथ नहीं चला रहा है। अनुशासन का इससे तो अच्छा और इससे बड़ा परिचय तो कुछ हो ही नहीं सकता है सर। उनके ससुर जी, मिसेज साली, वो देख रहे और वो ऐसे काला मुंह पे पटका बांध के ऐसे मार रहा है सर, जी, जी। ये तो बिल्कुल बहुत ही अन्याय हुआ। एक ऑन सर्विस तो हमारे जैसे पूर्व सैनिकों का क्या होगा इस देश के अंदर, हम क्या कह सकते हैं कि हम 3-3 बार LOC कर रहे हैं। जी, जी, किसके लिए? देश के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सर एक बार चाइना बॉर्डर पर रहा हूँ, डकोला पोस्ट पर, 2 बार मैं कश्मीर में रहा हूँ, पंजाब में रहा, जी, जी, जी। अमृतसर ये बॉर्डर है सर, यहाँ पर बग्गा बॉर्डर सुना होगा आपने, वीडियो देखते होंगे आप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुना है देवेंद्र जी, बिल्कुल हमने सुना है सर। मैं सर वहाँ पर रहा, मैं 87 में सिक्किम में था, 2 बार कश्मीर में आमने सामने सर मैं दुश्मनों के रहा। जी, जी। मुझे घर का भी याद नहीं आता था सर कोई भी, सिर्फ मुझे अपनी धरती माता और जी। अपना देश याद आता था। जी, जी। खून में आग लगती थी सर, अभी भी जब दुश्मन का मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुश्मन मुल्क बोलता उसको। जी, जी, तो जी। हम आज रिटायर हो गए, या हमारे जो सैनिक नए नए जा रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे ऐसी खबर को देख के। ये बड़ा दुख प्रकट हो रहा सर, आप लोग भी वही रोज करें। जी, ये मुझे संगठन मिला जो मुझे बड़ी खुशी हुई। जी, जी। सर बिल्कुल हम लोग सर सैनिक के समान में हैं हम लोग, सैनिक के मान सम्मान के लिए सर हम लोग तत्पर हैं हमेशा। और आप लोग एकदम बिल्कुल हम लोगों की तरफ से आप लोग एकदम निफिक्र रहिएगा। सैनिक को हम लोग इंसाफ दिलवाने में हम लोग भी अपनी कुछ अहम भूमिका निभाएंगे जरूर। ये नहीं कि हम लोग ही उनको रिहा करा सकते हैं या हम लोग ही उनकी रिहाई कर देंगे, ये तो हम लोगों की बस की नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रयास की बात है सर, पत्रकार का काम होता है खबर दिखाना, और खबर के साथ साथ असर हुआ कि नहीं हुआ इस पर भी काम है पत्रकार का, इस पर भी पहल करना। तो हम लोगों का जो काम है सर, हम लोग लगे हुए हैं, पत्रकारिता धर्म का फर्ज हम लोग निभा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग अपना धर्म निभाते हैं, फौजी का धर्म जो होता है माँ भारती की सेवा करना, माँ भारती की रक्षा करना, तो जिस तरीके से सर आप लोग अपने फर्ज को निभाते हैं, उसी तरह से हम लोग भी सर अपने फर्ज को निभा रहे हैं। बाकी सर हम लोगों का कोई औकात नहीं है आप लोगों के सामने, और जो आप लोग हैं सो हम लोग नहीं है। देश के रियल हीरो सर आप लोग हैं। आपने सर कॉल किया, हमको काफी अच्छा लगा सर। ऐसा नहीं है सर, आप तो हमारे लिए, हमारे जो दिल के अंदर दिल की धड़कन है ना, वो हो सर आप हमारे लिए। ये हमारे बहुत सारे फौजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है सर। हमारी मीडिया चौथा स्तंभ है, आर्मी पहला है, उच्च न्यायालय दूसरा है, लोकतंत्र चौथा है, इससे तो देश थमा हुआ सर। जी 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 जी। चलिए सर, ये सर ये आपकी बड़प्पन है सर। और सर मेरे से भी जुड़े रहिए, मैं भी आपसे जुड़ा रहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। आपने चंडीगढ़ से फोन किया और अपना सर बात रखा, बहुत अच्छा लगा सर। उम्मीद करते हैं सर आने वाले समय में आप अच्छी चीजों के लिए हमेशा आप खड़ा रहिएगा, तैयार रहिएगा सर। बाकी सर हम फिर कभी बात करते हैं आपसे फुर्सत में सर। जी सर जी। चलिए सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर जी, थैंक यू सर। जी थैंक्स सर।